गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12 का कंटिन्यूटी चल रहा था, जिसमें कि आप लोग को एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बता रहे थे, जिसमें से 17 नंबर तक बता चुके थे। आज 18 नंबर सवाल देखिए। आप लोग एनसीईआरटी बुक का बता रहे हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन f(x) इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x if x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 if x ग्रेटर इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, व्हाट। देखिए इस पर क्या कह रहा है, हमको सवाल को समझिए। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहता है लैम्डा का क्या वैल्यू होगा। इज फंक्शन, ये फंक्शन जो दिया हुआ है, इफ क्या दिया, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ यदि x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस यहाँ पर जो है 0 पर। तो इसके लिए यहाँ पर चेक करेंगे, पहले एट x बराबर किस पर चेक करेंगे, 0 पर। देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट LHL निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा के लिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस h। अब यहाँ पर लैम्डा का यानी h का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर पूरा 0 कर देगा, यहाँ पर पूरा 0 ही हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से। अब RHL लिखिए, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यहाँ पर नीचे वाला डिफाइन है, क्या दिया है, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, यानी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 इसमें रखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर h का वैल्यू 0, तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 1, यानी क्या हो गया 1। और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस बिंदु पर, 0 पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये फंक्शन देखिए क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ क्या। देखिए यहाँ पर LHL और RHL देखिए अलग अलग आ गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है क्लियरली इस प्रकार f फॉर क्लियरली फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया, क्लियरली फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा का कोई भी मान के लिए f(x) जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। यानी लैम्डा का कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर फिर कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पर, यानी और कहता है कि एक किसके बारे में, 1 के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं। तो 1 पर चेक करेंगे, एट x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर चेक करेंगे तो उसके लिए देखिए फंक्शन डिफाइन क्या है, LHL पहले लेते हैं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
f1 माइनस एच यानी कि 1 से बड़ा, यही ना। तो 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा के लिए, तो यहाँ पर देखिए x जो है 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है और यहाँ 0 से छोटा के लिए, तो 0 से बड़ा ही न होगा जब तक x का मान जो है 0 से बड़ा, जब तक 0 से बड़ा होना चाहिए 1। तो यहाँ पर 1 माइनस एच मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए फंक्शन यही डिफाइन है। ये तो होगा नहीं, ये तो 0x जो है 0 से छोटा के लिए है और ये 0 से बड़ा के लिए ही यहाँ पर मान होगा। इसी में होगा सब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसी के लिए यही फंक्शन डिफाइन है, एक ही तो सिर्फ है, इसी में तीनों बिंदु को रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर वो x का जगह पर रखिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 माइनस 4h प्लस 1, यानी कि h का वैल्यू रखिएगा 0 हो जाएगा, पूरा को 0 ही कर देगा, प्लस 1 यानी 5 हो गया। इसी प्रकार से RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फंक्शन, 1 प्लस एच के लिए भी यही फंक्शन होगा, 1 प्लस एच प्लस 1 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 प्लस 4h प्लस 1 यानी 4, यहाँ पर h का वैल्यू 0 रखिएगा, प्लस 0 प्लस 1 यानी 5। और जो है इसके लिए एक बिंदु और है, किस पर, 1 के लिए चेक कर देंगे, इसी पर हो जाएगा तीनों। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 5, देखिए तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्लियर हो गया कि क्या क्लियर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर। देखिए क्लियर हो गया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा के किसी भी मान के लिए fx फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, एट कहाँ पर, x बराबर 1 पर। यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं था, यहाँ पर लैम्डा का कोई भी मान रखेंगे तो उसके लिए कंटिन्यूअस नहीं था, और यहाँ पर जो है लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at all integral points here, यहाँ पर दिया हुआ है, here denotes the greatest integer less than or equal to x,
यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डिफाइन कर दिया है, उसके लिए यहाँ पर निकालना है। सो दैट सिद्ध करके बताइए कि फंक्शन जो डिफाइन है जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स ही है ना, ध्यान दीजिएगा जी एक्स, ठीक, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूअस दे दिया है, डिसकंटिन्यूअस सिद्ध करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर। यहाँ ये जो दिया हुआ इस प्रकार से x का जो मान है, तो ये डिफाइंड कर रहा है द डिफाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपको हम बेसिक क्लास में 11th का बेसिक में बता चुके थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, और पिछला ही वीडियो में बताए थे, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर जो है कोई बिंदु पर इंटीग्रल पॉइंट मतलब कोई भी इंटीजर नंबर एक ले लेंगे, उसी बिंदु पर चेक कर देंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसको चेक करके लेट मान लेंगे x बराबर a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट यानी x बराबर a जो है कोई मान लिया, आर्बिट्री मीन्स क्या होता है, तो मनचाहा अपने मन से जो भी मन में आया उसको मान लिया इंटीग्रल पॉइंट है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रल पॉइंट है, तो यानी एट x बराबर हमको किस पर चेक करना होगा, a पर चेक करके दिखाना है। तो उसके लिए देखिए LHL लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, मतलब क्या हुआ a से छोटा के लिए, यहीं पर सब तो इसी में रखना है तीनों। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 x का वैल्यू क्या है a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है h का वैल्यू रखिएगा 0, तो यहाँ पर e क्या बचेगा a, और यहाँ पर इसका बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी h यहाँ पर इक्वल तो ग्रेटर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पर 0 के इक्वल तो है नहीं, ये तो लिमिटिंग मान है h का, तो यहाँ पर लिमिटिंग मान है, तो यहाँ पर 0 रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कुछ छोटा हो जाएगा, इसको तोड़ने का पिछले वीडियो में बताए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a, क्या आ जाएगा a माइनस 1। तो यहाँ पर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस 1, a कैंसिल तो क्या बचा 1, ये फंक्शन हो गया। फिर RHL निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h, इसके लिए भी फंक्शन निकालिए तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a यानी a प्लस h माइनस a प्लस h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताए थे, क्या हो जाएगा यहाँ पर a और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर a ही निकलेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी क्या हो जाएगा मेरा 0। और फिर उसके लिए एफ a के लिए क्या हो जाएगा x का मान a है माइनस a, यानी क्या हो गया a माइनस a यानी 0। देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर 1 आ गया LHL, RHL क्या आ गया 0, और फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h नॉट इक्वल टू f0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 सॉरी a प्लस h, सो fx सॉरी gx माने हैं, सो gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a पर, जो कि इंटीग्रल पॉइंट माने थे, यहाँ पर क्या है गया, ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a पर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
अब 20 नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पर वाट। इसको चेक करके दिखाना है कि एट एक्स बराबर ए पर जो है फंक्शन ही कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है या नहीं, इसको चेक करके बताना है। तो यहाँ पर एट एक्स बराबर किस पर चेक करना है, यहाँ पर एफ एक्स के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये कोई फंक्शन के बराबर मान लिए, ये डिफाइन है ये फंक्शन के बराबर। तो यहाँ पर किस बिंदु पर चेक करने का था, एट एक्स बराबर पाई पर चेक करना है। तो पाई पर इसको चेक करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले एल एच एल निकालिए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच। तो इसके लिए फंक्शन यही दिया हुआ है, यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, और यहाँ पर प्लस 5। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर h का मान 0 रखिएगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्या ये 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई, पहले इसको एक लाइन हल ही कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस यहाँ पर बताइए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 यहाँ आ गया माइनस थीटा, यानी इसी कोऑर्डिनेट में है, क्या हो जाएगा, कॉस एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एच यानी कॉस 0, सॉरी साइन ही रहता है, साइन एच और प्लस 5। अब यहाँ पर h का वैल्यू रखना है, h का वैल्यू कितना रखिएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए h का वैल्यू यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ पर 0, तो क्या बचेगा मेरा, इसको हल होके पाई स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, माइनस यहाँ भी 0 हो गया, प्लस 5, यानी क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, एफ पाई प्लस एच, इसके लिए फंक्शन यही दिया है, यहीं पर रखिए, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, यहाँ पर देखिए 180 यहाँ तक हो गया, प्लस थीटा इसमें आ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन यानी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। अब यहाँ पर h का वैल्यू रखिएगा कितना, 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, यानी क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। और उसके लिए f कितना है, पाई के लिए फंक्शन, उसको भी डिफाइन कर लीजिए, क्या दिया है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, और x की जगह पर यहाँ पाई रख दिए प्लस 5, यानी इसको हल कीजिएगा, पाई स्क्वायर साइन 180 का मान 0 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए तीनों बराबर आया कि नहीं, LHL आ गया, यहाँ पर है RHL, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या आ गया मेरा, बराबर हो गया, तीनों क्या हुआ, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंस लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए माइनस, सॉरी पाई था,
पाई माइनस एच बराबर एफ पाई बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई प्लस एच। सो एफ एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्या हो गया, एट एक्स इक्वल टू पाई पर, एक्स इक्वल टू पाई पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।